मीटअप करने पर जेल जाना या फिर कुछ ऐसी गलती कर देना जिसके लिए 4 to 30 इयर्स के लिए प्रिजन टाइम फेस करना। और ऐसे ही 10 यूट्यूबर्स हैं जिनकी गलतियों ने उन्हें जेल भिजवा दिया, और जिसमें से जो पहले यूट्यूबर है वो तो काफी पॉपुलर है, पर उनके काफी पुराने वीडियो के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। वसीम शेख फ्रॉम राउंड, उन्होंने आज से 6 साल पहले एक वीडियो बनाया था जो कि उनकी एक पॉपुलर सीरीज स्कूल लाइफ में से एक थी, पर उस वीडियो के एक सेगमेंट में वो राधा नाम पर गलत तरीके से जोक क्रैक कर देते, जिसको एक जर्नलिस्ट ने 2022 में अपने ट्विटर पर एक ट्वीट कर दिया था कि इस वीडियो के सेगमेंट की वजह से रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया। और इसी वजह से उस टाइम पर काफी ऑडियंस ऐसी थी जो कि काफी गुस्सा थी, पर उसकी दूसरी तरफ काफी ऑडियंस ऐसी भी थी जो कि इस ट्वीट के अगेंस्ट थी। पर साथ में इस सेगमेंट की वजह से राउंड टेबल की पूरी टीम ने अपोलोजाइज किया और इस वीडियो के सेगमेंट को अपने वीडियो में से ट्रिम आउट भी किया। पर फिर भी कुछ टाइम बाद वसीम को अरेस्ट कर लिया। एक चीज मैं तुमको बताता हूँ कि चलो ये तो असीम के साथ गलत हुआ या सही हुआ वो तुम्हारा अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन अधिक से अधिक अगर यूट्यूबर देखो, फॉर एग्जाम्पल एलविश यादव, फॉर एग्जाम्पल ध्रुव राठी, ये जितने बड़े बड़े यूट्यूबर है वो यूट्यूबर बने कैसे? एक पर्टिकुलर समाज को टारगेट करके, एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करके ये अपना एजेंडा खींचते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलविश यादव हिंदू 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 करता रहता है, क्या उसने कभी खुद ने वो चीजें करी है जो एक एक्चुअल हिंदू को करनी चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में बताना। ध्रुव राठी बीजेपी 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 करता रहता है, क्या ध्रुव राठी ने अदर किसी पार्टी के बारे में कभी कुछ गलत बोला है? ये तुम कमेंट में जरूर बताना। तो मेरा ये मानना है कि अधिकतर यूट्यूबर क्या करते हैं, फेमस होने की वजह से ऐसी हरकतें करते हैं जिनकी वजह से उनको जेल में भी जाना पड़ता है। उनसे अगेन एक अपोलॉजी वीडियो बनवाया गया, पर इस यूट्यूबर ने अपनी वीडियो में कुछ ऐसा बोल दिया था कि जिस वजह से इसे जेल जाना पड़ा। इन 2021 अरुणाचल प्रदेश के एक एमएल ने पीएम को एक रिक्वेस्ट की थी कि भारत में बैटल ग्राउंड नाम के इस गेम को लॉन्च ना करें, बट पारस ऑफिशियल जो कि एक बीजीएमआई कंटेंट क्रिएटर है, उसने इस ट्वीट के ऊपर रिएक्शन दिया जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही से ही बताना कमेंट करके। मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई? अरे यार ये तो चाइना की साइड। यार देखो पारस उस टाइम तुमको तो अरुणाचल प्रदेश नहीं दिख रहा, पर मेरे को एक चीज जरूर दिख रही है कि अभी का जो यूथ है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हूँ या फिर काफी ज्यादा बुजुर्ग हूँ या फिर मैं यूथ में नहीं आता हूँ, मैं भी उन्हीं में आता हूँ, लेकिन मुझे अपनी लिमिट्स पता है। मेरे को पता है कि अच्छे से कंटेंट कैसे बनाना है जिसमें धर्म किसी को हेट नहीं करे। किसी सक्सेस पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे के कंधों पे हमेशा पैर रखो। भाई ने तो बोल दिया अरुणाचल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो तो चीन में। यार अभी के टाइम पे ना जो 5वीं क्लास में पढ़ता है वो यूट्यूबर है, 6ठी क्लास में पढ़ने वाला यूट्यूबर है, दूध के दांत गिरते नहीं कि वो यूट्यूबर बन जाता है। इनको कुछ पता होता नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस अपना ज्ञान फैलाना होता है इनको। यूट्यूब पे आके कैमरा खोल के भाई कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन एक चीज हमको ध्यान होनी चाहिए कैमरा खोलने से पहले कि आप कौन सी चीज क्या बोल रहे हो। पर सोचा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज कहना आम बात है, पर एक्चुअली में ये स्टेटमेंट काफी प्रॉब्लमेटिक है एंड साथ में रेसिस्ट भी, जिसके लिए पारस ने बाद में एक अपोलॉजी वीडियो भी बनाया और साथ में उसकी गलती के लिए उसकी मॉम ने भी उसके लिए माफी मांगी। पर फिर भी उसको इस टाइप के रेसिस्ट कमेंट पास करने के लिए अरेस्ट कर लिया गया और साथ में पारस को काफी हेट भी मिला इस बात को लेकर के। पर अगले क्रिएटर को तो जस्ट एक सरप्राइज के चक्कर में जेल जाना पड़ गया। लेकिन देखो जब हम ऐसी हरकतें करते हैं ना, दूसरों के कंधों पे पैर रख के आगे बढ़ने की या किसी को गलत बोल के आगे जाने का, तो वहां पे ये चीजें होती है कि जो ऑडियंस वो 2 भागों में बढ़ जाती है। एक जो आपको पसंद करेगी जो कि आपकी टॉक्सिक ऑडियंस बन जाती है, दूसरी जो आपकी हेट यानी हेट कह लो या फिर आपको नापसंद करेगी। फॉर एग्जाम्पल एलविश यादव, बंदा बिग बॉस में जाता है, जीत जाता है, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कट टू वही बंदा जो कि पहले मुनव्वर फारूकी का बहुत बड़ा एक कह सकते हो एनिमी था, उसको ये पसंद नहीं था, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, मेरे को इतना नहीं पता। कट टू जैसे बिग बॉस खत्म हुआ था, इतने गहरे दोस्त बन जाते हैं लिमिट से बाहर, तो वहां पे क्या होता है कि आपकी ऑडियंस वो चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। आप जिन वजह से आप पॉपुलर हुए हो, जिस वजह से आपको लोग जानते हैं, अगर आप वो चीजें ना करके दूसरी चीजें करोगे तो वहां आपको गालियां पड़ने वाली ही है। ये चीज शायद बहुत से ऐसे यूट्यूबर है जो कि अब जाए समझ चुके हैं या अब उन्हें धीरे धीरे सारी चीजें समझ आ रही है, तो उन्होंने ये सारी चीजें करना वैसे कम कर। इन 2022 एनएमआरसी यानी नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने उस टाइम पर एक स्कीम निकाली थी कि अब आप बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो मेट्रो पर, और इसे काफी हेवीली मार्केट भी किया था। सो जो गौरव की वाइफ है जिनका नाम है रितु राठी, उन्होंने इस बात को देख करके गौरव के बर्थडे के लिए पूरी मेट्रो बुक करवा दी और साथ में रितु राठी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्टोरी लगा दी सबको इन्वाइट करते हुए, और उन्होंने अननोइंगली एक ग्रैंड मीटअप ऑर्गेनाइज करवा दिया और जिसके बारे में फ्लाइंग बीस्ट को बिल्कुल भी नहीं पता था क्योंकि उनकी वाइफ ने उनके लिए एक सरप्राइज रखा था। पर इस वजह से वहां पर बहुत सारे लोग आ गए और काफी
ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके कारण बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम्स होने लगी और जिस वजह से गौरव तनेजा को उनके बर्थडे के दिन ही अरेस्ट कर लिया गया। पर अगले क्रिएटर को तो इन्फ्लुएंसर कहना भी सही नहीं, और वो है रजत दलाल। इन्हें एक 18 ईयर बॉय को हैरेस करने के लिए अरेस्ट किया गया था। पर इससे पहले जिस बॉय को इन्होंने हैरेस किया था उसने रजत दलाल पर एक मीम बनाई थी और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। अभी आपको कहाँ मिलेगा बिग बॉस में? ऐसा ही है, ठीक है, कंट्रोवर्सी करो, किसी को मारो, कूटो, गालियां दो, कुछ भी अंडरस्टैंड बोल दो, जेल जाके आ जाओ एक आध बार, ठीक है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़े दिन हंगामा होगा, आप सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाओगे बहुत भयंकर, फिर आपको बिग बॉस मिल जाता है, बिग बॉस में जाते हो, फिर आप और ज्यादा पॉपुलर हो जाते हो, फिर आपकी हिम्मतें, आपकी लिमिट्स आपको पुश करने लगती है, आप और ज्यादा मोटिवेट होते हो ऐसी हरकतें करने के लिए, आप और ज्यादा टॉक्सिक हरकतें करते हो, और ज्यादा अनसन जो आपके मन में आ रहा है वो बोलने लग जाते हो, आप लोगों की वैल्यू कम करते हो। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वही लोग जो आपको सर पे चढ़ाए होते हैं वही आपको धड़ाम से नीचे गिरा देते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ये शायद कुछ ही लोगों के साथ होता है। अधिकतर आप देखोगे कि वो लोग ऐसी कंट्रोवर्सीज करने के बाद उनको हेड मिलने से ज्यादा उनको प्यार मिलता है, वो ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं अपने अपनी फील्ड के अंदर। जिसकी वजह से रजत दलाल ने उस लड़के को पकड़ा, उस पर काफी टॉर्चर किया, उस पर यूरिनेट भी किया, उसे धमकाया भी एंड यहाँ तक कि उसके चेहरे पर गाय का गोबर तक भी लगाया, और जिसके कारण उसने और उसकी मॉम ने रजत दलाल पे जाकर के केस फाइल कर दिया। एंड साथ में सिचुएशन पर तो काफी ऑडियंस भी गुस्सा थे रजत दलाल के ऊपर, और खुद ऑडियंस ने भी बोलना शुरू कर दिया कि रजत दलाल को अरेस्ट किया जाए इस सिचुएशन पर, और इसी कारण रजत दलाल को अरेस्ट भी किया गया। पर कुछ ही घंटों में रजत दलाल को बेल भी मिल गई। और फिर एक और ड्रामा क्रिएट हुआ जिसमें अचानक से ट्विटर पर उनकी एक क्लिप काफी ज्यादा सर्कुलेट होने लगी, जिसमें वो 143 किलोमीटर आवर से ओवर स्पीडिंग करके ड्राइव कर रहे थे। और यहाँ तक तो बात भी ठीक थी, बट रजत दलाल के पास जो लेडी बैठी थी उन्होंने रजत दलाल को बोला था कि वो ज्यादा ओवर स्पीड ना करे, पर फिर भी वो इसी स्पीड से ड्राइव कर रहे थे। और इसी बीच रजत दलाल किसी को टक्कर मार देते हैं, पर फिर भी वो ये बोलते हुए नजर आते हैं, और जिस वजह से एक बार फिर रजत दलाल के अगेंस्ट पूरा इंटरनेट हो जाता है और ट्विटर पर अरेस्ट रजत दलाल भी ट्रेंड होने लगता है। पर इस बार रजत दलाल ने खुद जाकर ही सरेंडर कर दिया। पर कभी कभी एक जोक किसी के ऊपर भी भारी पड़ सकता है, और मुनावर फारूकी उसका एक बेस्ट एग्जांपल। उन्होंने एक बार एक कॉमिक शो में जाकर के तुमको अगर पॉपुलर होना है, बहुत ज्यादा तुमको चुल मचाओ कीड़ा जिसको कहते हैं ना कि पॉपुलर होना है, मेरा अपना नाम कमाना है, तो अपने बलबूते पे अपने अंदर की एबिलिटी दिखाओ। क्यों दूसरे लोगों के धर्म को, किसी दूसरे लोगों को या दूसरे धर्म को आप टारगेट करते हो? क्यों दूसरे लोगों पे आप अपना ओपिनियन रखते हो? क्यों दूसरे लोगों के पैर रख के, मतलब कंधों पे पैर रख के आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हो? क्यों दूसरे धर्म का साथ लेते हो? क्यों राजनीतिक पार्टियों का आप बुरा सर बोल के आप अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करते हो? अगर आप में ज्यादा चुल मची है, कीड़ा मचा है पॉपुलर होने का, तो अपने बलबूते पे हो, वो काम करो जो आपको आता है, वो काम दिखाओ लोगों को जो आपको अच्छे से आता है, जो करना आता है, जो लोगों को पसंद भी आए। अब आपको आता है लोगों की कीड़े करना, एब्लाई करना, दूसरे लोगों की चुल कर दी, किसी को क्या बोल दिया, किसी को क्या बोल दिया, पता है कि किसी को कुछ बोलेंगे। सबसे आसान तरीका इनको मिल चुका है कि पॉपुलर लोगों को पकड़ो, जो पॉपुलर है वैसे ऑलरेडी जिनको सब लोग जानते हैं उनको आप पकड़ लो, उनके बारे में अनसन बोल दो, या ऐसी कम्युनिटी आप पकड़ लो जिसको आपको पता है कि कुछ भी बोलेंगे तो हैंड टू हैंड रिएक्ट होगा, हैंड टू हैंड हम पॉपुलर हो जाएंगे, दिन बाय दिन हम सोशल मीडिया पे पॉपुलर होते जाएंगे। आप ऐसी कम्युनिटी पकड़ लो, आप उनको कुछ अनसन बोल दो, आप ऐसा कुछ कमेंट पास कर दो, किसी भी धर्म के ऊपर कुछ भी अनसन जो आपके मन में आ रहा है बोल दो, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे आपको रोक टोक तो है ही नहीं। जेल जाते हो आपको 5 साल की सजा होती है, 2 दिन में आप बाहर आ जाते हो। जेल जाते हो आपको 10 साल की सजा होती है, आपको 2.5 दिन लगते हैं बाहर आने में। तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं अंदर आपका डर भी खत्म हो चुका है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर ज्यादा आपको कुछ लोग कर नहीं सकते हो। सबसे ज्यादा दिक्कत पता है ना क्या है, कि जो ऑडियंस इनको देख रही है उनको ये समझ में नहीं आती कि चीजें आप जब तक इनको आप नहीं रोकोगे, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, कोई देश कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लोगों को ये चीजें समझनी होगी कि हम ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते तभी आगे बढ़ते हैं ना। हम ऐसे लोगों को देखना ही बंद कर देते, हम ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना ही बंद कर दो। आपको बढ़ाना है तो उन लोगों को बढ़ाओ जो कि अपने देश को बढ़ाने के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। आप कितने लोगों को ऐसे जानते हो जो कि अपने देश के लिए कुछ वाकई में अच्छा कर रहे हैं? कितने आप सैनिक को जानते हो जो रोज शहीद हो रहे हैं? आप कितने ऐसे लोगों को या कितने ऐसे स्पोर्ट्समैन को जानते हो, क्रिकेट को छोड़ के, क्रिकेट में भी मेंस को छोड़ के आप किन किन आप प्लेयर को जानते हो जो कि अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं? आप कितने ओलंपिक के अंदर जानते हो जिन्होंने भी मेडल लेके आए, कुछ गोल्ड जिन्होंने जीता है, सिल्वर जिन्होंने जीता, अपने देश का नाम रोशन करा? आप कितने लोगों को ऐसे जानते हो? आप मेरे से लिखवा लो, 10 में से 2 लोगों को जानते हो, 8 लोगों को आप जानते नहीं हो। और वहीं ऐसे लोग जो कंट्रोवर्सी करते हैं, जो लोगों का साथ लेते हैं, किसी दूसरे के कंधे पे पैर रखे अपना उल्लू सीधा करते हैं, वह आप 10 में से 12 लोगों को जानते हो। मैं तो ये कह रहा हूं 10 में से 12 लोग यानी 2 एक्स्ट्रा लोगों को भी आप जानते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप सपोर्ट करना कम करोगे, कहीं ना कहीं अगर आप ये चीजें समझोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे कि आपको किसको आइकन बनाना है, किसको सपोर्ट करना है, कैसे कैसे लोगों को आपको फॉलो करना है, आपके बच्चों को
कैसे लोगों से मिलवाना है, कैसे लोगों को आपको बच्चों को दिखाना है। क्योंकि यार कैसा होता है कि आप जैसे जिन लोगों को फॉलो करते हो आपके आसपास के लोग भी वैसे लोगों को फॉलो करना इनडायरेक्ट चालू कर देते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी काफी ज्यादा आवश्यक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। मिलते हैं आपको अगले चर्चित टॉपिक में, तब तक जय हिंद जय भारत, हंसते रहिए।